दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नए आधार सेंटर के बारे में कि आप एक नया आधार सेंटर 2020 में कैसे खोल सकते हैं। नए आधार सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चालू हुआ है। कुछ दिन पहले भारत सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि गांव में नए आधार सेंटर खोले जा सकते हैं। तो अगर दोस्तों आप गांव में रहते हैं या फिर गांव में आपकी दुकान है तो आप एक नया आधार सेंटर खोलकर काफ़ी अच्छी आमदनी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक नया आधार सेंटर के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कौन कौन से लोग नए आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नए आधार सेंटर के लिए कौन कौन से लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों दो चीज़ों का होना आपके पास ज़रूरी है। एक तो आपके पास पहले से सीएससी सेंटर होना चाहिए और दूसरा किसी भी बैंक का आपके पास बीसी कोड होना चाहिए। बीसी कोड तब मिलेगा दोस्तों जब आप किसी भी बैंक का पहले से सीएसपी लिए रहेंगे। अगर आपने किसी भी बैंक का सीएसपी लिया है तो आपको बीसी कोड मिल जाता है। तो अगर दोस्तों आपके पास ये दोनों चीज़ें रहेंगी तभी आप नए आधार सेंटर के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास बीसी कोड है और सीएससी सेंटर नहीं है तो आप किसी और का सीएससी सेंटर के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने गांव में पता कर लीजिएगा कि किसके पास सीएससी सेंटर है, फिर आप उसके सीएससी सेंटर के थ्रू आप नए आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि नए आधार सेंटर के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। जैसे आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे तो कुछ इस तरह का स्क्रीन आपके सामने आएगा। ये दोस्तों सीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं से नए आधार सेंटर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे लिखा है डेमोग्राफिक अपडेट थ्रू अपडेट क्लाइंट लाइट और यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डिजिटल सेवा कनेक्ट का। तो यहीं के थ्रू दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजिटल सेवा कनेक्ट में आपको क्लिक करना है। इससे दोस्तों आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना सीएससी आईडी लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर आपको अपना सीएससी आईडी डालना है और यहाँ पर पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन इन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपका सीएससी आईडी लिखा रहेगा, नीचे आपका ईमेल आईडी। उसके बाद यहाँ पर आपको चेक करके यहाँ पर आपको प्रोसीड कर लेना है। जैसे दोस्तों आप प्रोसीड करते हैं तो कुछ इस तरह का स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। यहीं पर VLE UCL रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा। इस फॉर्म को आपको फिल करना है और इस फॉर्म को फिल करने के बाद ही दोस्तों आप नए आधार सेंटर पा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये फॉर्म में कुछ डिटेल फिल करनी है। जैसे आपको VLE का नाम डालना है। उसके बाद दोस्तों यहीं पर पूछा जा रहा है VLE CSC ID। CSC ID दोस्तों पहले से ले लेगा। अगर आप लॉगिन करके आए हैं तो यहीं पर आपका CSC ID पहले से ले लेगा, इसको डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आपको मिल जाएगा दोस्तों बैंक का BC कोड। जैसे मैंने आपको बताया था पहले, यहाँ पर आपको BC कोड डालना होगा। BC कोड आपको तब मिलता है जब आप किसी बैंक का CSP लिए रहते हैं। तो अगर आपने पहले से किसी बैंक का CSP लिया है दोस्तों तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहीं पर उसका कोड आपको डालना रहता है। उसके बाद दोस्तों यहीं पर आपको डालना है, आपको फोर्थ ऑप्शन मिल जाएगा कि कौन से बैंक का आपने BC कोड लिया हुआ है। तो यहाँ पर उस बैंक का नाम डालना है, चाहे आप किसी भी बैंक का लिए रहें, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, किसी भी बैंक का रहेगा, आप यहाँ पर उस बैंक का आपको नाम डालना है। उसके बाद दोस्तों यहीं पर आपको अगला ऑप्शन मिल जाता है स्टेट वेयर CSC इज लोकेटेड, यानी आपका CSC ID कौन से स्टेट में लोकेटेड है, कौन से एरिया पर है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। जो भी स्टेट में आपका CSC ID रहेगा उस स्टेट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इसी तरह आपको अपना CSC ID का डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, यानी आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट पर ID है। और उसके बाद दोस्तों यहीं पर आपको पिन कोड डालना है कि कौन से एरिया पर पिन कोड पर ये CSC ID आपका चल रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कंप्लीट एड्रेस डालना है। CSC सेंटर में आपका जो कंप्लीट एड्रेस है उस कंप्लीट एड्रेस को आपको डालना है। और उसके बाद दोस्तों CSC का यहाँ पर आपको VLE का मोबाइल नंबर डालना है, जो VLE का मोबाइल नंबर रहेगा, और VLE का ईमेल ID आपको डालना है। अब यहाँ पर दोस्तों पूछा जा रहा है कि आपने आधार सेंटर में कभी अगर काम किया है ऑपरेटर का या फिर सुपरवाइजर का तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा, तो उस सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पर आप नो कर सकते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप चूज फाइल पर क्लिक करके उस सर्टिफिकेट को आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हमारे पास नहीं है तो हम नो कर देंगे। उसके बाद आपके सामने आ जाएगा ऑपरेटर सुपरवाइजर का पुलिस वेरिफिकेशन कॉपी। तो यहाँ पर दोस्तों ये कंपलसरी आपको पुलिस वेरिफिकेशन कॉपी आपको अपलोड करना होगा। आपके एरिया के जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा वहाँ से आपको एक वेरिफिकेशन बनवाना होगा कि आपके ऊपर कोई चार्जशीट नहीं है, आपके ऊपर कोई मुकदमा दायर नहीं है। और दोस्तों वो जो आप अपलोड करेंगे कॉपी वो 3 मंथ से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपके सामने आ जाएगा ऑपरेटर सुपरवाइजर का मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक
लिंक रहेगा उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर डालना है और यहीं पर दोस्तों आपको ई आधार डालना है, जो आपका PDF फाइल में आता है उस आधार को यहाँ पर आपको अपलोड करना है। JPEG फाइल भी आपका अलाउ है, तो यहाँ पर आप JPG फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहीं पर आ जाएगा अल्टरनेट मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। यहीं पर आपको ऑपरेटर सुपरवाइजर का ईमेल आईडी डालना है, जो ऑपरेटर आधार सेंटर चलाना चाहता है उसका डिटेल यहाँ पर भी फिल करना है, जैसे उसका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें उसकी आपको फिल करनी है। उसके बाद दोस्तों पूछा जा रहा है कि लैपटॉप अवेलेबल है या फिर नहीं है, तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक कर देना है, क्योंकि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं रहेगा तो इस फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि प्रिंटर आपके पास कलर है या फिर नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास प्रिंटर भी होना जरूरी है, कलर प्रिंटर, यहाँ पर आपको यस कर लेना है। उसके बाद आपके पास फिंगरप्रिंट स्कैनर भी होना चाहिए, इस पर भी आपको यस करना है। उसके बाद सिंगल आइरिस स्कैनर डिवाइस भी होना चाहिए, इसके लिए भी दोस्तों आपको यस करना है। TFT मॉनिटर डिवाइस अवेलेबल है या नहीं, अगर दोस्तों आपके पास लैपटॉप है तो TFT जरूरी नहीं है, आप TFT पर यहाँ पर आप नो भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास लैपटॉप या फिर TFT मॉनिटर दोनों में से कोई एक होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन आपके पास आता है GPS डिवाइस अवेलेबल, तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास GPS डिवाइस भी होना चाहिए, यहाँ पर आपको यस कर लेना है। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है CSC सेंटर हैविंग द स्पेस ऑफ वेटिंग एरिया ऑफ एटलीस्ट सिटिंग 5 सिटीजन, यानी बोला जा रहा है कि जो आपका CSC सेंटर है जहां पर आप आधार सेंटर खोलना चाहते हैं वहां पर कम से कम 5 लोगों के बैठने की जगह होनी चाहिए। तो यहां पर दोस्तों आपको पीछे साइड से और आगे साइड से उसकी फ़ोटो अपलोड करनी है, यहां पर यस पर क्लिक करेंगे और यहां पर उसका फ़ोटो आप अपलोड करेंगे, एक सामने साइड से और एक पीछे साइड से। उसके बाद पूछा जा रहा है दोस्तों इंटरनेट अवेलेबिलिटी के बारे में कि इंटरनेट ब्रॉडबैंड है या फिर डोंगल है, क्या है आपके पास। अगर ब्रॉडबैंड है तो यहाँ पर आप ब्रॉडबैंड में क्लिक कर देंगे, अगर आपके पास डोंगल है तो यहाँ पर आप डोंगल पर क्लिक कर देंगे। अगर ब्रॉडबैंड है तो ब्रॉडबैंड का स्टैटिक IP एड्रेस यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद दोस्तों CCTV कैमरा पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास CCTV कैमरा है तो यहाँ पर आप यस करेंगे और उसकी एक फ़ोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है दिव्यांग फ्रेंडली सेंटर विथ द अवेलेबिलिटी ऑफ रैंप एंड व्हील चेयर टोकन, यानी अगर आपके पास दिव्यांग फ्रेंडली सेंटर भी है तो उसका भी आप यहाँ पर उसका फ़ोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद आपके पास सिस्टम मशीन अवेलेबल है तो उसकी आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। अगर आपके पास टॉयलेट फैसिलिटी है तो उसका भी यहाँ पर आपको जिक्र करना है, यस नो कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों इस कैप्चा को आपको फिल करना है और यहाँ पर टर्म को एक्सेप्ट करके सबमिट कर देना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पर आपका UCL रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा, यहीं पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, CSC ID मिल जाएगा और इसका डेट मिल जाएगा। तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर को दोस्तों आपको नोट कर लेना है, अगर आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाता है तो सही है, अच्छा है, अगर नहीं आता है तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नोट कर लेना है। अब दोस्तों जो आपने फॉर्म सबमिट किया है तो इसका डाटा CSC को पहुंच गया है। अगर आपका डाटा सब कुछ सही रहता है, यानी जो वो चेक करेंगे एक्नॉलेजमेंट नंबर के थ्रू आपका पूरा चेक करेंगे, अगर सभी डाटा आपका सही रहता है तो उसको अप्रूव कर देंगे और आपको एक नया आधार सेंटर के लिए अप्रूवल मिल जाएगा। उसके बाद आप अपने गाँव में एक नया आधार सेंटर खोल सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप एक नए आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं नीलेश094 और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह नॉलेजेबल एंड यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।